हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 7 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का फिगर इट आउट पेज नंबर 41। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फिल इन द ब्लैंक विद द नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइन सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड आर इक्वल। अभी हमें यहाँ पे नियर अबाउट कुछ एक्सप्रेशन दिए है। उस एक्सप्रेशन में हमको पर्टिकुलर कुछ ब्रैकेट्स कुछ नंबर्स लिखने हैं ताकि दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। हमें कुछ ऐसे जगह पे ब्रैकेट्स और नंबर्स इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे उन्होंने दो एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व किए। मान लो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 7 है। इसका मतलब क्या है, ये 3 6 के साथ भी मल्टीप्लाइड बाय है प्लस 3 7 के साथ भी मल्टीप्लाइड बाय है। तो इसका क्या मीनिंग है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करके बताया है। अगेन अभी क्या किया, अभी ब्रैकेट को पहले लिया, बाद में मल्टीप्लिकेशन का नंबर लिखा है। 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8, इसका मतलब क्या है, 3 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा प्लस 3 8 को भी मल्टीप्लाई करेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, बस हमें यहाँ पे इतना ही लिखना था। बस हमें अभी देखो यहाँ पे 8 प्लस 5 13, 13 इंटू 3 39, अगेन 3 5 सा 15 प्लस 8 3 सा 24। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, 39 होगा। आप 15 और 24 को अगर ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 39 ही मिलेगा, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अगेन 9 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब 9 4 के साथ मल्टीप्लाइड बाय है, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और 2 भी 9 के साथ मल्टी, यहाँ पे 9 जैसे 4 के साथ मल्टीप्लाइड बाय है, बीच में प्लस का साइन था तो मैंने प्लस का साइन दे दिया। अभी अगेन ये जो 4 है ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाइड बाय रहेगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 4। तो यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे ऐसा, यानी 9 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 2 ने भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिखना है अपने मन से जो लिखने के बाद आपका एलएचएस और आरएचएस का आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7। अभी देखिए 7 प्लस 4 11, 11 3 सा 33, तो यहाँ पे 3 क्या होगा, 3 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगेन ये जो 3 ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तब ये हम आंसर चेक करेंगे। 7 3 सा 21, 3 4 सा 12, 12 प्लस 21, 21 31, 31 के साथ और 2 जोड़ दो तो यहाँ पे 33 हो गया मेरा। तो यहाँ पे भी एलएचएस का आंसर क्या आया, 33 आया। अगेन यहाँ पे अभी यहाँ पे 13 इंटू 4 तो लिखा है, तो यहाँ पे 100% कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे 13 ही होगा, क्योंकि 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट्स इट। अभी यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ भी है, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी है, इसका मतलब 3 कॉमनली बाहर लिखा है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कौन आएगा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2। तो क्योंकि यहाँ पे देखने से पता चल रहा है दोनों जगह पे 3 मल्टीप्लाइड है, इसलिए 3 ब्रैकेट के बाहर आ गया। और 3 दोनों नंबर यानी किसके साथ मल्टीप्लाइड है, एक बार 5 के साथ एक बार 2 के साथ, तो 5 प्लस 2। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 4 कॉमन है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर कौन आएगा 4, और ब्रैकेट में कौन आएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, दैट्स इट। अभी और आगे यहाँ पे आई नंबर पे क्या दिया है हमें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 2। अभी यहाँ पे माइनस के लिए भी सेम रूल है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 5, यहाँ पे माइनस का साइन, 5 एक बार 9 के साथ मल्टीप्लाइड बाय चला गया, ओके। अभी माइनस का साइन बीच में आ गया, अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 2 आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 2 आएगा। नाउ 5 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे 7 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई पे आ गया, 7 5 के साथ मल्टीप्लाई पे आ गया, माइनस का साइन बीच में आ गया। अभी अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। अगेन यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 3, यहाँ पे देखिए आप, अभी 5 8 के साथ मल्टीप्लाई पे चला गया, 5 8 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अगेन 5 3 के साथ मल्टीप्लाई पे चलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगेन यहाँ पे अभी 8 माइनस 3 इंटू 7, 8 माइनस 3 इंटू 7, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, अगेन बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा।
अगेन 3 into 7, 3 into 7 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। 8 - 3 आंसर 5, 5 7 35। अगेन 8 7 56 -3 7 21, 56 में से अगर आपने 21 अगर माइनस किए तो कितने बचते? 56 -10 46, अगेन 10 36, अगेन 145। तो यहाँ पे भी उसका रिजल्ट सेम ही आया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अभी हमारे आई तक तो प्रॉब्लम के एल तक तो हो गए थे, अभी एम एम देखेंगे। अभी एम में भी सेम हमें कंटिन्यू करना है। 5 × 12 माइनस, अभी यहाँ पे आपको अपने मन से एक नंबर लेना है, जो नंबर लेके आपके LHS और RHS के आंसर सेम होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 3 लिया है, क्या लिया है? 3 लिया है, तो क्या होगा? पहले आएगा 5 × 12 -5 × 3। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा क्या लिखूंगा? 5 × 12, 5 × 12, बीच में माइनस का साइन, अगेन 5 × 3, अगेन 5 × 3। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है 5 × 12, माइनस माइनस का साइन, माइनस, अगेन 5 × 3। नाउ यहाँ पे 15 माइनस इन ब्रैकेट 15 माइनस फिल इन द ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाय 7। इसका मतलब 7 क्या कर रहा है? 7 यहाँ पे 100% 7 यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। अभी चेक करूंगा एक बार क्या होगा, 7 15 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 7 6 के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे बीच में तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा 15 × 7। या फिर 7 × 15, आप कैसे भी लिखो 15 × 7, 15 अभी रिजल्ट चेक कीजिए। 15 - 6 9, 9 × 7 63। तो यहाँ पे आप 15 × 7 करोगे, उसका रिजल्ट जो कुछ आएगा उसमें से 6 7 से 42 माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ पे अभी 5 × 9 देन 5 × 4, तो दोनों जगह पे 5 कॉमन है, तो 5 ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो बच्चे कौन? 9 - 4। तो यहाँ पे मैं 9 - 4 लिख दूंगा। अगेन 17 × 7 -9 × 7, तो दोनों जगह पे 7 कॉमन है, तो 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में कौन जाएगा? 17 - 9, ब्रैकेट में कौन जाएगा? 17 - 9। बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे इतना ही करना था, मुझे पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज, कुछ ब्रैकेट्स, कुछ साइन बराबर वेरीफाई करने थे और उसके अकॉर्डिंग मेरे LHS और RHS के आंसर इक्वल आ रहे कि नहीं वो चेक करना था। आप इस क्वेश्चन को होने के बाद अभी आप सेकंड क्वेश्चन में देखोगे, इन द बॉक्सेस बिलो फिल इन द ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशंस on the LHS and RHS, left hand side and right hand side. Use the reasoning and understanding of the term and bracket to figure this out and not by evaluating the expression. अभी यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन इवेल्यूट नहीं करना है, हमें कुछ अलग रीजनिंग से उनके आंसर कैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू आ सकते हैं, हमें वो बताना है। अभी यहाँ पे 8 - 3 आंसर क्या आएगा? 5, 5 × 29, 5 × 29। अभी बीच में 3 - 8, 3 - 8 यहाँ पे इसका मतलब आंसर -5 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 29। अभी आप एक चीज नोटिस करो, कोई भी यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव है, 29 इंटू अगर मैं 5 करेगा तो आंसर मुझे पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं अगर 29 मल्टीप्लाइड बाय -5 करता हूँ तो यहाँ पे नंबर मुझे निगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 - 3 multiplied by 29 is greater than 3 - 8 multiplied by 29. अगेन यहाँ पे 15 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 18, 15 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 18। यहाँ पे अभी आपको यहाँ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमस आप 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 करोगे। 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना होता है? 162 होता है। तो यहाँ पे 15 प्लस 162, तो इसका इसका आंसर क्या आएगा? 177 आंसर आएगा। अभी यहाँ पे 15 प्लस 9 अकॉर्डिंग टू बॉडमस हम पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 15 प्लस 9 कितना होता है? 24 होता है। 24 इंटू 18। अभी यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 177, लेकिन यहाँ पे 24 इंटू 18 करना है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 24 इंटू 18 का आंसर जो है वो 15 प्लस 162 से ग्रेटर ही मिलेगा। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब 15 प्लस 9 इंटू 18 इज ग्रेटर देन 15 प्लस 9 इंटू 18। सो यहाँ पे एक चीज
इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने प्रोडक्ट किया उसके बाद एडिशन किया, लेकिन यहाँ पे एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे मेरा ग्रेटर कौन हुआ, 15 प्लस 9 इंटू 18। नाउ यहाँ पे अगेन 17 माइनस 9 कितना होता है, 8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 23, यहाँ पे क्या होगा, 23 मल्टीप्लाइड बाय 8 मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगेन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 23 इंटू 17 प्लस 23 इंटू 9, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 23 कॉमन है मेरा, तो मैं इन ब्रैकेट 17 प्लस 9 लिखूंगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 23 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 9, आंसर 26। तो अगर 23 इंटू अगर मैं 26 करता हूँ तो रिजल्ट मुझे ग्रेटर मिलेगा कंपेयर टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहाँ पे अगेन कौन ग्रेटर हुआ, 23 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाय 9 ग्रेटर देन 23 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 17 माइनस 9। अभी लास्ट प्रॉब्लम 34 माइनस 28। अभी 34 में से 28 अगर चले गए तो बचे कितने, 6। यहाँ पे बचेंगे 6, बाजू में मल्टीप्लाई बाय कौन है, 42 है। नाउ 34 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 42, इसका मतलब दोनों जगह पे 42 कॉमन है, तो 42 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में कौन जाएगा, 34 माइनस 28, 34 माइनस 28। तो यहाँ पे अगेन 42, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 42 और 34 में से 28 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों जगह पे देख सकते हो, दोनों जगह पे आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सो यहाँ पे मैं बीच में क्या लिखूंगा, इक्वल टू का साइन लिखूंगा। क्यों, क्योंकि 42 इंटू 6 लेफ्ट हैंड साइड में भी वही आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी जब मैंने इसको थोड़ा क्या किया, एक्सपांड किया, तो क्या मिला, 42 इंटू 6। तो दोनों जगह पे मुझे आंसर सेम मिलेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू का साइन मेंशन किया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, हियर इज द वे टू मेक 14 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6, तो यहाँ पे 1 प्लस 6 7, 7 इंटू 2 14। आर देयर अदर वेज टू गेटिंग 14, फिल इन देम आउट बिलो। तो यहाँ पे 14 मिलने के और कुछ वेज है क्या, तो बहुत सारे वेज है। अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 2, आंसर अगेन 14। और कुछ वेज हो सकते हैं, यस, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 7 अगेन 14। और कुछ वेज, यस, अगेन 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, 1 के साथ 14 का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 14 मिलेगा। और कुछ वे हो सकते हैं, यस, 10 प्लस 4 करेंगे अभी यहाँ पे, 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 1 अगेन 14। तो यहाँ पे मल्टीपल वेज हमें पूछे थे, कितने कितने टाइप से हम आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगेन प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड आउट द सम। प्रॉब्लम नंबर 4 हमें यहाँ पे दिया है, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इच पिक्चर बिलो इन द लिस्ट टू डिफरेंट वेज, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशंस। अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मुझे दी है, पिक्चर्स में देखे मुझे कि यहाँ गया है, यहाँ पे अभी आप दे सकते हो कि ब्लू कलर के मेरे 8 सर्कल्स यहाँ पे दिए, जिसमें 8 मेंशन है, लेकिन ऐसे कितने सर्कल्स थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, अगेन प्लस। नाउ यहाँ पे येलो कलर के कितने बॉक्सेस दिए, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस है, लेकिन हर एक बॉक्स में कितने नंबर है, हर एक बॉक्स में यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 4 मेंशन किया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दोनों जगह पे 4 कॉमन है, तो मैं 4 ब्रैकेट के बाहर रखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा 8 प्लस 5। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 प्लस 5 13, 13 4 जा 52, 13 4 जा क्या मिलता है मुझे, रिजल्ट 52। तो दिस इज द वे। नाउ अगेन यहाँ पे रेड बॉल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे यहाँ पे क्या है, रेड बॉल है, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा। और हर एक बॉल में कितने नंबर है, 6 नंबर दिए, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 अगेन प्लस। अभी यहाँ पे ब्लू कलर के कितने बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन यहाँ पे 8 बॉल है, लेकिन हर एक बॉल में अभी नंबर कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे कौन कॉमन बाहर आया, 8 कॉमन बाहर आएगा। तो बचा कौन यहाँ पे, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 आंसर 11, 11 एट जा 88, 11 एट जा आंसर 88। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वेज में भी अगर आप लिख सकते हो तो आपको लिखना है, लेकिन अगर आपको ये सिंपल वे अगर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ तो आप इस वे से भी आप कर सकते हो। तो ये था हमारा फिगर इट आउट पेज नंबर 41 का। इसके बाद अभी पेज नंबर 42 का लास्ट फिगर इट आउट है, जो कि 42
43 और 44 तीनों पेज पे थोड़े हमें प्रॉब्लम्स दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट फिगर इट आउट, और वो इस चैप्टर का आखिरी फिगर आउट होने वाला है। तो अभी आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।